हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में हमने ऑलरेडी 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने चैप्टर 1 को कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप उसे ज़रूर देखें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू GUIS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके हिस्ट्री को देखेंगे और इसके मेन फंक्शन को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लें, जिससे आप डेली के डेली लेक्चर का PDF अवेल कर सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज लेक्चर नंबर 13 को, जिसमें हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम आज चैप्टर 2 का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 हमारा है इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 13 है। तो इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंप्यूटर और मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ हम सीखेंगे। जैसे कि आप अगर पहले मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पता हो गया है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, और इसका इतिहास क्या था, हिस्ट्री क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, उसके बाद कैसे कैसे डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इसके हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एक हार्ट होता है, उसी तरह कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई यूज़र मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, जैसे अगर आप कंप्यूटर में कहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे विंडोज़, मैक, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे कार्य करता है, तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जो भी हमारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। या जैसे कि कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम हो, उसको कॉमन सर्विस उपलब्ध कराता है। और अगर इसको आसान भाषा में हम बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में अन्य एप्लीकेशन को चलाने में यूज़र की सहायता करता है। जैसे हम यूज़र हैं, कोई भी हमको एप्लीकेशन रन कराना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। अधिकतर एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक OS बनाया जाता है, लेकिन बाकी अगर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाना हो तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला प्रोग्राम होता है, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होता है। उसके बाद ही हम कंप्यूटर ऑन होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर ले भी लिया है, अगर उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में OS के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में OS भी बोलते हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्क फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हमको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या ब्राउज़र ओपन करना है, तो बहुत सारी विंडोज़ का इस्तेमाल नहीं कर, जैसे एक विंडोज़ हमने इंस्टॉल कर लिया, उसी में हमारा प्रोग्राम लिखा गया है, वो सारे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को
सबसे पहले हम कंप्यूटर लेते हैं तो इंस्टॉल करते हैं, या तो आप कंप्यूटर अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल होता है, या तो आप इंस्टॉल करते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर को रन नहीं करा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है। जैसे कि हम क्वेश्चन हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं। तो इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वह कार्य नहीं करता है, वर्क ही नहीं करेगा वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी हार्डवेयर को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्क करता है उसके थ्रू। यह सभी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो इसमें जो सबसे पहले हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है वो हमारा होता है इनपुट डिवाइसेस। इसमें इनपुट डिवाइसेस को रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इनपुट डिवाइसेस में जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस के अलावा जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इस इस सारे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइसेस को ओएस मैनेज करता है। तो ये हमारा एक पहला हो गया रिसोर्सेज जिसको मैनेज करता है। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो ये नेटवर्क डिवाइसेस में जैसे हम देख सकते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस में हमारा आएगा मॉडेम हो गया। नेटवर्क डिवाइसेस में मॉडेम, राउटर, इन सारे को, जो भी नेटवर्क कनेक्शन होते हैं इन सारे को मैनेज करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके साथ ही स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि इंटरनल स्टोरेज हो गया, एक्सटर्नल डिवाइस ड्राइव हो गया, तो इन सारे चीज़ों को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे देखते हैं, आगे हम हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये हमारा हो गया जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हो गए, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जांपल हैं। तो आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था वो जनरल मोटर द्वारा डेवलप किया गया था 1956 में। ये आप नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर ने डेवलप किया था 1956 में। यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो था आईबीएम एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था उसको रन कराने के लिए यूज़ किया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर था आईबीएम, उसको रन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि आईबीएम के कंप्यूटर के जो मालिक थे जो, तो उन्होंने क्या किया कि खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो अगर हम विंडोज़ की बात करें, जो आजकल विंडोज़ ज़्यादातर यूज़ होता है, तो विंडोज़ की बात करें तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का बनाया था वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। MS डॉस उसका नाम था, सबसे पहला जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था MS डॉस करके बनाया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में बनाया गया था। ये आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला विंडोज़ 1981 में बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। उसके बाद क्या हुआ कि उसने बहुत सारे डेवलप किए, जैसे 1985 में MS डॉस को उन्होंने रिप्लेस करके विंडोज़ को पहली बार इस्तेमाल किया। उसके बाद विंडोज़ के बहुत सारे फंक्शन को, विंडोज़ को बहुत सारे विंडोज़ आते गए, डेवलप होते गए। तो ये हमारा हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फंक्शन होता है उसके फंक्शन क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन हैं, देख लेते हैं एक एक करके। जैसे ये आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसमें नेटवर्किंग, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, यूज़र इंटरफेस हो गया, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। तो पहला हमारा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा प्रोसेसर मैनेजमेंट, थर्ड फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ हो गया डिवाइस मैनेजमेंट, फिफ्थ हो गया सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्स कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सेवन जॉब अकाउंटिंग, 8 हो गया एरर डिटेक्टिंग एट्स, 9 हो गया कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स।
तो हम एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, तो आज नहीं डिस्कस करेंगे, हम इसको कल डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।